प्रिय विद्यार्थियों, प्रेम की पीर के कवि मलिक मोहम्मद जायसी, जो सूफी काव्य के अंतर्गत हिंदी साहित्य में अपना महान स्थान पाते हैं, उनकी द्वारा रचित जो पद्मावत महाकाव्य है, उसके अंतर्गत 12 मासा को हम पढ़ रहे थे। प्रथम भाग में हमने अर्धांश था इसका प्रथम, वो देख लिया था और आज इस अंतिम अंश को अर्थात दूसरे अंश को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, इसमें आप जान चुके हैं कि 4 महीने उस नागमती के विरह को बढ़ाने वाले हैं और उन 4 महीनों में से हमने मार्गशीर्ष यानी कि अगहन महीने का और पूस महीने का हमने विवरण पढ़ लिया है। अब रहे अंतिम जो 2 महीने हैं, माघ और फाल्गुन, उनमें उन महीनों के अंतर्गत जो नागमती की जो विरह अवस्था है वो किस प्रकार से प्रकट होती है, उसका हम वर्णन करेंगे, उसकी व्याख्या को हम समझेंगे। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, इसको समझते हैं। प्रत्येक पंक्ति का हम अर्थ करेंगे, उसका भावार्थ समझेंगे। आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये जो पाठ है वो अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए, आइए पढ़ते हैं। लागेऊ माह परै अब पाला। अब माह का महीना, माघ का महीना लग चुका है, उसकी शुरुआत हो गई है। परै अब पाला, और पाला भी पड़ने लग गया है। प्रिय विद्यार्थियों, पाला उस अवस्था को कहते हैं जब ओस की बूंदें जो होती हैं वो अत्यधिक शीत के कारण बर्फ़ के रूप में परिवर्तित होने लगती हैं, और जो बर्फ़ का जो रूप हो जाता है शीतलता के कारण उन ओस की बूंदों का, तो यहाँ पाला उसी को कहते हैं। तो अब नागमती कह रही है कि लागेऊ माह, माघ का महीना शुरू हो गया है, परै अब पाला, और पाला भी पड़ने लग गया है। आगे की पंक्ति, बिरहा काल भयु जड़ काला। जड़ काला, बिरहा काल, यह जो विरह अवस्था का जो समय है वो सर्दी रूपी काल बन गया है, अर्थात इस विरह अवस्था को बढ़ाने वाला, उसको चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने वाला ये महीना है, अर्थात सर्दी रूपी जो काल है वो अब विरह की अवस्था में हो गया है। अर्थात ये जो माघ का महीना है वो सर्दी रूपी काल के रूप में मेरे सामने प्रस्तुत हो गया है। दूसरी पंक्ति, पहल पहल। यहाँ देखिए विद्यार्थियों, इस दूसरी पंक्ति में लय बनाने के लिए इस प्रकार से शब्द दिए हुए हैं। एक तो है पहल पहल और एक है हहल हहल। यहाँ केवल संगीतात्मकता, लय बनाने के लिए ये सब बातें लिखी गई हैं। तो देखिए इनका अर्थ किस प्रकार से हम समायोजित करते हैं। पहल पहल तन रुई जो झाँपे। तन यानी कि शरीर को रुई जो झाँपे, जो कहने का तात्पर्य यह है कि हम जितना हमारे शरीर को रुई से ढकते हैं, अर्थात गर्म वस्त्र पहनते हैं, हहल हहल अधिको ही आंक, तो उसी वेग से, उसी प्रकार से, उतना ही हमारा जो हृदय है, मेरा जो हृदय है वो कंपन करता है। अर्थात सर्दी की जो अवस्था है उसको कम करने के लिए नागमती जितने अधिक वस्त्रों का को धारण करती है, रुई के वस्त्रों का, तो उतना ही उसको जो शीत है वो अनुभव होता है और उसका जो हृदय है वो उतना ही कांपता है। तीसरी पंक्ति, आई सूर हुई तपुरे नाहा। नाहा यहाँ पर कहा गया है पति को, नाथ को। तो आई सूर हुई तपुरे नाहा, हे पतिदेव, हे प्रिय, आप सूर्य बनकर आ जाइए, तपुरे नाहा, और उसकी जो ऊष्मा है वो आप प्रदान करिए। आप रूप किसका ले लीजिए, जिस प्रकार से जो सूर्य है वो हमें ऊष्मा या गर्मी प्रदान करता है, आप उसी के अनुसार आइए, अर्थात उसी के रूप में आप आकर के हमें ऊष्मा प्रदान कीजिए। अर्थात आपके आने से ही ये जो शीतलता की जो अवस्था है वो दूर होगी, क्योंकि नागमती इस समय विरह की अवस्था में यहाँ पर जी रही है। तेहि बिन जाड़ न छूटे माहा। तेहि बिन यानी कि उसके बिना, उसके प्रियतम के बिना, उसके प्रिय के बिना, उसके पति के बिना,
जाड़ न छूटे महा, इस माघ के महीने में ये जो शीत की जो अवस्था है वो दूर नहीं होगी, छूटेगी नहीं। यही मास उपजे रसमुखु, यहाँ माघ के महीने का वर्णन करते हुए जो नागमती है वो आगे वर्णन प्रस्तुत करती है। ये ही मास, इसी महीने में उपजे रसमुखु, फूलों में रस पैदा होता है। यही मास वो मास है जिसमें फूलों में रस बनता है, उपजे बनता है। तू तो भंवर मोर जीवन फूल, और तुम उस मास के क्या हो, मेरे मोर यौवन फूल, मेरे यौवन के फूल हो। और भंवर कह दिया गया है उस पति को कि तुम उस भौरे के समान हो, और मेरे शरीर के लिए आप उस भौरे के समान हो, और मैं उस कोमल फूल के समान हूँ, और आप उस भौरे के समान मेरे शरीर रूपी इस फूल को आकर के संभालिए, उसका भोग कीजिए। तुम मेरे उस भंवरे के समान हो। नैन चुवई रस माहट नीरू, और इस माघ की जो अवस्था है इसमें जो मावट पड़ती है, सर्दी के मौसम में, सर्दी की ऋतु में होने वाली जो बरसात है वो यदि पड़ जाती है तो उसको महावट कहते हैं। मावट का जो समय होता है वो सर्दी की ऋतु में पड़ने वाली जो बारिश है उसको कहते हैं। नैन चुवई, आपकी विरह के कारण मेरे नेत्रों से चू रहा है, बह रहा है, जस माहट नीरू, जिस प्रकार से मावट का जो जल है सर्दी में जिस प्रकार से वो बहता है, जो गिरता है, उसी प्रकार से मेरे जो आंसू हैं आपके विरह अवस्था के कारण इस प्रकार से ये बह रहे हैं। ते ही जल अंग लाग सरचीरू, और ये जो आंसू की बूंदें हैं ये ते ही जल, उस उन आंसुओं की बूंदों का जो पानी है, उसका जो जल है आंसुओं के रूप में, अंग लाग सरचीरू, वह मेरे वस्त्रों पर, मेरे अंगों पर पड़ता है। यानी कि वो जो आंसू हैं वो उसके शरीर पर होते हुए उसके वस्त्रों तक पहुंच जाते हैं, अर्थात आंसुओं के द्वारा उसका जो शरीर है, उसके जो वस्त्र है वो गीले हो जाते हैं। अर्थात उसकी जो रोने की अवस्था है, उसकी विरह अवस्था जो है वो आंसुओं के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है। टूटई बूंद परई जस ओला, जिस प्रकार से बूंदों के टूटने पर, अर्थात बरसात होने पर, परई जस ओला, जिस प्रकार से ओले पड़ते हैं, विरह पवन हुई मारे झोला, और यह विरह पवन, यह जो विरह रूपी जो पवन है, विरह रूपी जो हवा है, हुई मारे झोला, और ये शरीर को मेरे को झकझोरता है। ये विरह पवन बन करके, हवा बन करके मेरे शरीर को झकझोर रहा है। ये ही कि श्रृंगार को पहिर पटोरा, यहाँ विद्यार्थियों पटोरा शब्द को आपको ध्यान रखना है, ये विशेष अर्थ है। और पटोरा का अर्थ होता है रेशमी वस्त्र। केहे की श्रृंगार को पहिर पटोरा, मैं किसके लिए श्रृंगार करूं और इन रेशमी वस्त्रों को पहनूं। केहे किसके लिए, गिये नहीं हार रही हुई डोरा, और मेरे जो गला है वो इतना सकरा हो गया है, इतना क्षीण हो गया है, और उस गले में हार भी नहीं आ रहा है, हार टिकता नहीं है। इतनी में जो मैं इतना जो मेरा शरीर है वो सकरा हो गया है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि नागमती इतनी कमज़ोर हो चुकी है इस विरह के कारण, उसकी जो गर्दन है उसमें जो हार उसने पहन रखा है वो टिकता नहीं है। आगे देखिए, तुम बिन कंता धन हरोई, तुम बिन कंता, कंता यहाँ पर पति को कहा गया है, तुम बिन कंता धन हरोई, धनी स्वयं नागमती को कहा गया है। तो हे स्वामी, तुम्हारे बिना ये जो नागमती है वो हरोई, ये हार थक करके इतनी हल्की हो गई है। तन तिरुवर डोल, और यह इसका जो शरीर है अर्थात नागमती का जो शरीर है वो तिनके के समान पतला हो गया है। तेही पर विरह जराए के, तेही पर, उसी शरीर पर विरह जराए के, और उस नाजुक शरीर पर, ये जो तिनके के समान जो शरीर हो गया है उस शरीर पर विरह जराए के, ये जो विरह की अवस्था है वो मेरे शरीर को जला देगी। चाहे उड़ावा झोल, और ये जो हवा चल रही है विरह रूपी हवा है, ये राख को उड़ा देना चाहता है। और पहले तो विरह की अवस्था में शरीर का जलना होगा, और उसके बाद में विरह रूपी जो पवन है वो
मेरे इस शरीर के जो राख बनेगी जलने के कारण उसको वो हवा रूपी जो ग्रह है वो उसको उड़ा देना चाहता है। प्रिय विद्यार्थियों, यह एक था। आगे का जो इसका अनुच्छेद है, पद है, वो हम पढ़ेंगे। अब फागुन ऋतु का, फागुन जो मौसम है उसका जो वर्णन आया है, जिसमें होली का मौसम जो आता है। देखिए, फागुन पवन झकोरे बहा। फागुन के महीने में जो पवन है वो झकोरों के साथ बह रहा है। चौगुन सीयू, सीयू कहते हैं शीत को, सर्दी की ऋतु। चौगुन सीयू यानी कि चौगुना, 4 गुना जो सर्दी है, जाए किम का सहा, और वो बढ़ गई है, 4 गुना सर्दी हो गई है। सर्दी की जो स्थिति है, सर्दी की जो निरंतरता है वो 4 गुना बढ़ गई है। और इस सर्दी की ऋतु को कैसे सहा जाए, इस सर्दी की शीत की अधिकता को किस प्रकार से सहा जाए। तन जस पियर पात भामोरा, मेरा जो शरीर है वो तन जस उसी प्रकार से हो गया है, पियर पात भा, कि जिस प्रकार से पीले पत्ते हो जाते हैं पतझड़ की ऋतु आने पर, उसी प्रकार से मेरा जो शरीर है वो विरह की अधिकता के कारण, रक्त की अल्पता के कारण पीला पीला सा हो गया है। विरह न रहे पवन हुई झोरा, यह विरह न रहे पवन, अब ये विरह नहीं रहा है और इसने रूप ले लिया है पवन का हुई झोरा, और ये विरह पवन के रूप में परिवर्तित होकर के मेरे शरीर को झकझोर रहा है। तरवर झरे झरे वन ढाका, वहाँ उस अवस्था में, अर्थात फाल्गुन की अवस्था में, तरवर झरे झरे, जो पेड़ हैं वो, पेड़ों की जो शाखाएं हैं, वन की जो शाखाएं हैं, भई अनपत्त, बिना पत्तों वाली हो गई है। फूल फर शाखा, और उसमें जो फूल थे और जो फल थे बिना जो शाखाओं वाले, बिना टहनियों वाले हो गए हैं। अर्थात अब वृक्षों में ना तो पत्तियां रही हैं, ना फूल रहे हैं, ना फल ही हैं। करण वनापत की नहलासु, करण वनापति कहते हैं वनस्पति को, जो ये पेड़ पौधों का जो समूह है उसे वनस्पति कहते हैं। तो करण वनापत कीन हुलासु, और जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, वो प्रसन्नता महसूस, हुलासु प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं, वो प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। मोह कह भाजग दून उदासु, लेकिन मेरे लिए तो यह जो संसार है भाजग दून उदासु, और अधिक दुगनी अवस्था में उदास दिखाई दे रहा है। यहाँ वनस्पति का वर्णन, प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसका तो प्रसन्नता से युक्त दिखाया गया उसे तो, लेकिन नागमती के लिए जो संसार है वो दोगुनी उदासीनता के से युक्त दिखाई दे रहा है। यानी कि मुझे जो दिखाई दे रहा है संसार वो उदास जैसा दिखाई दे रहा है। देखिए, फाग करई सब चाँचर जोड़ी, फाग करई, फाग खेलते हैं, और फागुन के महीने में जो चाँचर यानी कि परस्पर रंग डालने का जो त्योहार है उसको खेल रहे हैं सभी। मोहि जिए लाए दीन जस होली, और मेरे हृदय में तो मानो होली जैसी जल रही है। अर्थात सभी जो अन्य लोग हैं समाज के वो तो क्या कर रहे हैं, चाँचर खेल रहे हैं, फाग खेल रहे हैं, परस्पर रंग लगा रहे हैं, लेकिन मेरे हृदय के अंदर तो दीन जस होरी, मानो होली जैसी जल रही है। जो पे पिए जरत अस भावा, जो पे पिए, पिए यानी प्रियतम अर्थात स्वामी, जरत अस भावा, मेरा यदि स्वामी को जलना ही अच्छा लगता है, जरते मरत मुहि रोष न आवा, तो इस प्रकार से मुझे मरते हुए क्रोध नहीं आएगा। अर्थात मुझे उनका यह जो जल करके मेरा मरना है, यदि यह चीज़ उन प्राण, उस स्वामी को, मेरे प्रियतम को अच्छी लगती है, तो मुझे इस बात पर क्या नहीं आएगा, रोष नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा। रात्यु दिवस इहें मन मारे, रात्यु दिवस इहें मन मारे, लागो कंत छार जो उतारे। रात दिन, रातों दिवस, इहें मन मोरे, मेरा जो ये मन है, लागो कंत छार जो, और क्या चाहता है, राख बनकर तुम्हारे शरीर से लग जाऊं। हे प्रियतम, लागो कंत छार जीव तोरे, तुम्हारा जो शरीर है, मेरी यही इच्छा है कि ये जिस प्रकार से मैं दिन रात विरह की अग्नि में जल रही हूँ, तो यह राख बनकर आपके शरीर से उड़कर, यानी कि ये जो राख है वो उड़ेगी, आपके शरीर से वो स्पर्श हो जाए। यह तन जारो छार के, मेरी ये विनती है
उस हवा से, उस वायु से, उस पवन से यह तन जारो छार के, कहो कि पवन उड़ाए। वो पवन से कहती है कि मेरे शरीर का जो जलना हो जाए, मेरा शरीर जल जाए, और उसके बाद में हे पवन तू उड़ा करके ले जाना, मकु ते ही मार्ग होए पड़े। और हे पवन तू उस राग को उड़ाकर उस स्थान पर, उस रास्ते पर ले जाना, कंत धरे जह पाए, जहाँ मेरे प्रियतम के पैर पड़ते हैं, जिस रास्ते पर मेरे प्रियतम आएंगे, जिस रास्ते से होकर। कहने का तात्पर्य ये है कि जब मैं जीवित अवस्था में उनका सानिध्य प्राप्त नहीं कर पाई, तो कृपया ये कार्य आप निवेदन के रूप में समझें, हे पवन, कि जिस रास्ते से वो आए मेरे मरने के पश्चात, तो उस राख को उसी रास्ते पर उड़ा देना, बिछा देना, तो उसी में मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये नागमती का जो विरह वर्णन था, वो 12 मासा के रूप में 4 महीनों का जो वर्णन था विरह की अवस्था में नागमती का, वो आपके सामने प्रस्तुत किया। आपको पाठ कैसा लगा? विश्वास है आप स्वयं को हिंदी में और अच्छा महसूस कर रहे होंगे। आप नियमित रूप से पढ़ें, सुनें और अच्छे अंक लाने का प्रयास करें। हिंदी का विस्तार ही हमारी शान है। और चूँकि आज हिंदी दिवस है 14 सितंबर 2024, तो इस हिंदी दिवस के अवसर पर मेरी तो ये हार्दिक इच्छा रहेगी कि आप हिंदी के प्रचार प्रसार को और बढ़ाएं, दूर दूर तक पहुंचाएं, अपने हिंदी प्रेमी जितने भी विद्यार्थी हैं, साथी हैं, उन तक वीडियोज़ को पहुंचाएं, ताकि हिंदी के विषय में आपको किसी प्रकार की जो समस्या है वो नहीं रहे इन बोर्ड परीक्षाओं के पाठ्यक्रम के रूप में। तो मेरा पुनः आपसे ये कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को और सब्सक्राइब करने में मदद करें। जय हिंद, जय हिंदी।